दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि 10वीं कक्षा के बाद क्या क्या कर सकते हैं। 10वीं के बाद अभी हमारे लिए पढ़ाई के लिए या फिर अपनी करियर के लिए क्या क्या विकल्प अवेलेबल है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10वीं के बाद अभी 11th में या फिर 10वीं के बाद आपके करियर के लिए क्या डिसीजन लेना, ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में 10वीं के बाद वो क्या निर्णय लेते हैं वो उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अक्सर देखा गया है कि 10वीं के बाद लोग जो निर्णय लेते हैं उनकी लाइफ उसी पर ही 95% डिपेंडेंट होती है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने 10वीं की एग्जाम दी, उसके बाद जब आपका रिजल्ट लगा तो उसके कुछ दिनों बाद आप पर एक प्रेशर लगने लगा कि आप 10वीं के बाद आपके करियर के लिए क्या चूज करोगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर कोई डिप्लोमा। अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखें तो अपने करियर का रास्ता जो है वो 10वीं के बाद शुरू होता है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में वो 10वीं के बाद क्या डिसीजन लेते हैं करने का, वो उनकी लाइफ पर असर डालता है। वैसे तो आप बहुत सारे लोगों को पूछोगे तो वो अलग अलग उनकी एडवाइस देंगे ही, पर होता क्या है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय आपका कंफ्यूजन और बढ़ने लगता है। देखिए, अलग अलग लोग आपको अलग अलग एडवाइस देंगे उनके हिसाब से। पिताजी कहेंगे कि आप साइंस ले लो, आपकी माँ आपसे कहेंगी कि आप कॉमर्स ले लो, या फिर आपके दोस्त अगर कोई आर्ट्स ले रहा होगा तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप आर्ट्स लो। और ऊपर से आपके रिलेटिव्स मतलब आपके रिश्तेदार कुछ और बोलेंगे कि आप आपके 10वीं के बाद ये चीज कर लो तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। सभी लोग देते हैं सिर्फ सजेशन 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 और सजेशन, पर सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलता इस वीडियो पर। लेकिन दोस्तों, 10वीं कक्षा के बाद आपको क्या करना है वो इस वीडियो में देखने से पहले आप ये इन सारी लोगों के सजेशंस साइड में रखिए और हम एक शांत दिमाग से देखेंगे कि आपको 10वीं के बाद क्या करना चाहिए और 10वीं के बाद आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल है। 10वीं के बाद उन अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए आपके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास कैसा नॉलेज होना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको 10वीं के बाद क्या लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर चॉइस होगी, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो देखने जाओ तो 10वीं के बाद जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 11th और 12th करते हैं, और 11th और 12th वो साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, इन तीनों में से एक स्ट्रीम में से करते हैं। 11th 12th को छोड़े तो दूसरा जो आपके पास विकल्प होता है वो होता है आपका डिप्लोमा करने का। आप 11th 12th नहीं करना चाहते तो डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, उसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों देखने को मिल जाएंगे। अभी इसके बाद आपके पास जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है ITI कोर्सेज करने का। और अगर आप समझ लीजिए इन तीनों में से आपको कुछ नहीं करना तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ आपकी 10th पास होनी चाहिए, इतनी होती है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि इन चारों टॉपिक्स में से आपके लिए क्या बेटर होगा। देखिए, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 10वीं के बाद 11th और 12th करते हैं। और वैसे देखने जाओ तो आप 11th और 12th साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, ये तीनों स्ट्रीम में से एक स्ट्रीम लेकर कर सकते हैं। अगर आप 10वीं के बाद 11th और 12th करना चाहते हैं तो आप साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स से कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, जनरली देखने जाओ तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि 90 के ऊपर मार्क्स आ गए तो साइंस लेना है, 90 के नीचे 90 से 70 के बीच में आए तो कॉमर्स लेना है, और अगर उससे भी नीचे आ गए तो आर्ट्स लेना है। पर ज़्यादातर लोग साइंस लेना ही प्रेफर करते हैं अगर उनको 85 या फिर 90 के ऊपर मार्क्स आते हैं तो चलिए साइंस के बारे में देखते हैं कि क्या होता है 11th में। देखिए गाइस, साइंस में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। जो स्टूडेंट्स 11th साइंस में एडमिशन लेते हैं उन्हें दो ग्रुप में से एक ग्रुप चुनना पड़ता है या फिर जनरल ग्रुप चुनना पड़ता है। ये दो ग्रुप मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब PCM ग्रुप, जिसे ग्रुप A कहा जाता है, या फिर जो दूसरा ग्रुप है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब PCB, जिसे ग्रुप B कहा जाता है। और जनरल ग्रुप मतलब फिजिक्स,
केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, जिसे पीसीएमबी ग्रुप कहा जाता है। देखिए दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रुप्स है ये ग्रुप्स नहीं होकर ये सब्जेक्ट्स के नाम है। मतलब पीसीएम अगर आपने लिया तो पीसीएम का मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब्जेक्ट्स लेने वाले हो। अगर आपने पीसीबी ग्रुप लिया, ग्रुप बी, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो। अगर आप जनरल ग्रुप लेते हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। तो ये मतलब है आपका ग्रुपिंग का। आप चाहे तो ग्रुप ए ले सकते हो, आप चाहे तो ग्रुप बी भी ले सकते हो, या चाहे तो आप जनरल ग्रुप ले सकते हो। अगर आप इन तीनों ग्रुप में से एक ग्रुप लेकर 11th 12th करते हो तो आपके पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, चलो देखते हैं। अगर आपको रिसर्च करने का बहुत शौक है, या फिर आप एक इनोवेटिव पर्सन है, या फिर आपको साइंस में बहुत दिलचस्पी है, या फिर आपको टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग करना बहुत पसंद है, तो फिर आप 11th 12th पीसीएम ग्रुप मतलब ग्रुप ए से कर सकते हो। तो चलिए, ये तो बात हो गई। अगर आपको 12th करने के बाद इंजीनियरिंग की फील्ड में काम करना है तो आप 11th 12th पीसीएम ग्रुप से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 12th करने के बाद मेडिकल क्षेत्र में काम करना है, जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, पैरामेडिकल कोर्सेज करके आपको फार्मासिस्ट बनना है, या फिर नर्स बनना है, या फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, वगैरह वगैरह। अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में काम करना है तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट होना इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो स्टूडेंट आगे जाकर 12th के बाद मेडिकल क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो जनरली पीसीबी ग्रुप ही लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, तो आप 11th और 12th आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात क्लियर हो गई। जिन स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करनी होती है वो मैथ के साथ मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ग्रुप ए से अपना 11th 12th करते हैं, और जिन स्टूडेंट को 12th के बाद मेडिकल क्षेत्र में काम करना होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब ग्रुप बी से 11th और 12th में पढ़ाई करते हैं। पर जिन स्टूडेंट्स का अभी कोई फिक्स नहीं होता कि वो 12th के बाद इंजीनियरिंग करेंगे या फिर मेडिकल के क्षेत्र में जाएंगे, तो वो स्टूडेंट जनरली जनरल ग्रुप लेते हैं। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स 11th और 12th में पढ़ते हैं, और 12th के बाद डिसीजन लेते हैं कि उन्हें 12th के बाद इंजीनियरिंग में काम करना है या फिर मेडिकल क्षेत्र में काम करना है। ये थी 11th 12th साइंस स्ट्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में और अदर करियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते। अगर आप 11th 12th में साइंस लेने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप साइंस लेने वाले हो तो आने वाले दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले लेक्चर्स का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।